प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतों की डाइट होती है वो बच्चों पर कितना असर करती है? क्या उन लोगों के बीच में जो डायरेक्टली करेक्शन होता है वो, तो इसके प्लीज इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए, हम क्या खा रहे हैं वो हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी क्या खा रही है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर मदर हेल्दी है तो डेफिनेटली बच्चे वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर पाएगी। ठीक है। तो जैसे ही कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, काफ़ी हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर से ज़रूर मिलें, जिससे वो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट बताएंगी, जिन टेस्ट के बेसिस पे कोई डेफिशिएंसी आपकी प्री एग्जिस्टिंग है, आपकी कोई खून की कमी है, विटामिन डी, विटामिन B12, आपके कुछ ऐसे आपके खान पान के तरीके कुछ ऐसे हैं जिनमें आप प्योर वेजिटेरियन हैं या आपको कोई फूड एलर्जीज़ हैं, तो उसकी स्पेसिफिक गाइडेंस डॉक्टर आपको दे पाएगी कि एंड अगर ज़रूरत है तो वो आपको एक राइट डाइटिशियन या किसी न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट के पास भेज पाएंगी, राइट। एंड हमें डाइट में, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में नौजिया की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ खाते रहिए, बहुत लंबे समय तक भूखा ना रहिए। हमें जनरली हम बताते हैं उनको कि अल्कोहल स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल थोड़ी सी भी अलाउड नहीं है प्रेगनेंसी में, क्योंकि इट इज़ उससे बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। इट इज़ नोन कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। सिमिलरली किसी तरह के एडिक्शंस, कोई दवाइयाँ ऐसी आप जो खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें वी हैव टू गाइड यू कि ये सब चीज़ें नहीं अलाउड है। बाकी जो हम अगर खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं और हम उसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है, जिसको ऐसा नहीं कि हम भूखे रह रहे हैं तो मैलनरिश्ड हैं, अगर हम अधिक खा रहे हैं और वो अधिक में हमने एम्प्टी कैलोरीज खाई, प्रोटीन नहीं खाया, सारे फूड ग्रुप से हमारे को फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अब हमने सब हर चीज़ का मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, हमने सारी चीज़ों को अपने डाइट में नहीं इंक्लूड किया, तो भी हमारी डाइट डेफिशिएंट होगी एंड हमें प्रेगनेंसी कैरी करने की क्षमता नहीं होगी। या तो अनीमिया हो जाएगा, या B12 डेफिशिएंसी होगी तो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा, वरना आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा, या फिर हमारा स्टैमिना रहेगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो बच्चे की बोन्स डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, आयरन स्टोर्स कम रहेंगे। अगर बच्चा एक पैरासाइट होता है तो जनरली अनीमिक मदर में भी बच्चा अनीमिक नहीं होता एट बर्थ, लेकिन जैसे ही वो थोड़े दिन बाद वो अनीमिक हो जाता है। तो बच्चे की ग्रोथ कितनी अच्छी है और आगे हमारे प्री एक्लेम्सिया जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे, अब्रप्शन तो नहीं हो रहा। देयर आर सम नोन कॉम्प्लिकेशंस जो ज़्यादा होते हैं विद मदर, जहाँ पे मैल न्यूट्रिशन या कोई डेफिशिएंसीज है, एंड हार्ट को भी ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, तो घबराहट ज़्यादा होगी और कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी मे गेट exaggerated, so which will obviously not be good. तो थायराइड एंड शुगर कंट्रोल ऑल्सो, अगर मदर है हाइपोथायराइड या डायबिटिक, तो उसका कंट्रोल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इनके स्क्रीनिंग टेस्ट जनरली कराए जाते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग भी अगर कोई डाइटरी मॉडिफिकेशन है तो हम डेफिनेटली गाइड करते हैं मदर। तो बेसिकली एक बैलेंस डाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है तो प्रेगनेंसी में, कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, तो उसी से फिर वो बच्चे को भी आगे जाएंगे, और जो माल न्यूट्रिशन वाली बात आपने कही तो वो चीज़ें नहीं होंगी। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोसेस्ड फूड को खाना, पैकेज्ड, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन जितने सारे डिलीवरी सर्विसेज है फूड की, उन चीज़ों को ना मंगा के खाया जाए। जितना ज़्यादा आप घर पे खुद सिंपल फूड भी बना के खा रहे हैं, ताज़ा फ्रेश, ताज़ा सीजनल रीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स मंगाएं, बनाएं, खाएं, एंड वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल कोशेंट सबसे ज़्यादा रहेगा और आपकी बॉडी में उतना इजीली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होगा। एंड पानी भी ज़रूर लें, फाइबर भी ज़रूर इंक्लूड करें, फ्रेश फ्रूट्स इंक्लूड करें। तो डाइट को कम से कम, मतलब जितना ज़्यादा हो, फैंसी उतनी ना हो, लेकिन बेसिक डाइट भी अगर हम लेंगे तो हमारा न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा। डॉक्टर कोमल, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि अपनी डाइट में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको क्या ऐसी चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए जिनसे उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। एक बैलेंस डाइट की जो भी हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर नेहा के साथ, तो बैलेंस डाइट उनका कैसा देखना चाहिए ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स उनको और उनके बच्चे दोनों को मिले। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपके पास जो फूड्स आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपके सारे ग्रुप्स से आए। जो मेनली आपके ग्रुप्स हैं, अगर मैं स्टार्ट करूं तो कार्बोहाइड्रेट विच इज़ जो सबसे बड़ा ग्रुप है,
तो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन सोर्सेज जैसे दालें हैं, या अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो चिकन से, फिश से। देन जो हमारा थर्ड है वो है फैट्स। तो लोगों को ये लगता है कि फ़ैट नहीं खाना है, फैट इज़ हार्मफुल, बट हमें वहाँ पे भी सिलेक्शन थोड़ा सा सोच के और बहुत ही सिलेक्टिव होके हमें फ़ैट्स को भी इंक्लूड करना है, बिकॉज़ फ़ैट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फिर हम बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो आपको ऑलमोस्ट सारे प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। तो जितने भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड कर सकें, तो आपको हर ग्रुप को मतलब इक्वल लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप को हटाना है, दूसरे ग्रुप को ऐड करना है। तो आपका जो फूड है, अगर मैं एक प्लेट की बात करूं, तो उस प्लेट में आपका कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में, लाइक आप रोटी या चावल आप कुछ भी खाते हैं, तो वो एक कार्ब्स का सोर्स हो गया। सेकंड आपका प्रोटीन, उसमें आप चाहे दाल रख सकते हैं, अंडा रख सकते हैं, चिकन रख सकते हैं। देन जो हमारा हाफ ऑफ द पोर्शन है प्लेट का, वो आपका होना चाहिए वेजिटेबल्स, बिकॉज वेजिटेबल से ही आप मैक्सिमम मिनरल्स और विटामिन्स लेते हैं। तो आपका आयरन है, आपका फॉलिक एसिड है। तो जैसे हम बात करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो आपका आयरन का भी सोर्स है और फॉलिक एसिड का भी सोर्स है। मैं यहाँ पे एक बात और बोलूँगी, बिकॉज आप बैलेंस डाइट भी लेते हैं, न्यूट्रिटिव डाइट भी लेते हैं, बट बॉडी में बहुत से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमन के लिए रिकमेंडेशंस हैं आपके न्यूट्रिएंट्स की, वो नॉन प्रेग्नेंट वुमन से ज़्यादा हो जाती हैं, बिकॉज उसमें चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं। और फीमेल के वेलबींग के लिए, ग्रोइंग फीटस के वेलबींग के लिए हमारी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो थोड़ा बढ़ जाती हैं। तो उस बढ़ी हुई रिकमेंडेशंस के लिए हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जिसमें आपका आयरन सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, फॉलिक एसिड और आयोडीन के लिए हम कहते हैं आप अपना नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करिए। कई बार फीमेल्स पूछती हैं, मदर्स पूछती हैं कि मेरा बीपी बढ़ रहा है तो क्या मैं नमक खाना बिल्कुल बंद कर दूं, या हमने सोडियम फ्री नमक लेना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत सारे अनदर मिथ्स हैं, मैं कहूँगी हम और ऐड कर सकते हैं कि नमक, बट हम यहाँ पे हमेशा यही कहते हैं कि आप खाने में जो नमक डाल रहे हैं वो आप डालिए। आप सोडियम को या अपने सॉल्ट को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्ट ही एक सोर्स है आयोडीन का। आप अलग से आयोडीन नहीं ले रहे हैं, बस आपको जो बंद करना है वो आपको जंक फूड बंद करना है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ें बंद करनी है, जिसमें आपका बहुत सारा सोडियम अननेसेसरी ऐड होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप हर स्टेज में या हर हम कहते हैं ना फूड पिरामिड, आप फूड पिरामिड के हर पार्ट से, हर स्टेयर से आपको उसमें अपनी डाइट में चीज़ें इंक्लूड करनी है, ताकि आप में किसी भी चीज़ की, किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी ना रहे।